क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे से वार करता है? कोई जो आपकी तरक्की से जलता है, कोई जो आपकी हर सफलता में कमी ढूंढता है, कोई जो मौके की तलाश में रहता है कि आपको गिरा सके? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 12 मानसिक रणनीतियों की जिनका जिक्र चाणक्य नीति में मिलता है। ऐसी रणनीतियां जो बिना शोर किए, बिना लड़ाई किए, बिना गुस्से में आए दुश्मन को भीतर से कमजोर कर देती हैं। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध को आखिरी विकल्प बनाता है। सच्ची जीत वो नहीं जिसमें शोर हो, सच्ची जीत वो है जिसमें दुश्मन खुद अपनी गलतियों से हार जाए। तो आइए शुरू करते हैं। 1. शांत रहना सबसे बड़ा हथियार। जब कोई आपको उकसाता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप अपना संतुलन खो दें, क्योंकि जैसे ही आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, आप नियंत्रण खो देते हैं। और जिस पल आप नियंत्रण खोते हैं, उसी पल खेल उसके हाथ में चला जाता है। चाणक्य नीति कहती है, क्रोध में लिया गया निर्णय स्वयं के विनाश का कारण बनता है। अगर वो ऊंची आवाज में बोले, आप धीरे बोलिए। अगर वो भावुक हो, आप तर्क से बात कीजिए। अगर वो आरोप लगाए, आप प्रमाण से जवाब दीजिए। शांत व्यक्ति डरपोक नहीं होता, शांत व्यक्ति रणनीतिक होता है। 2. खामोशी की शक्ति। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी सबसे तेज जवाब होती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, सामने वाला असहज होने लगता है। वो सोचने लगता है, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? या ये मुझसे ऊपर है? चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातों को छुपाना ही बुद्धिमानी है। कम बोलिए, ज्यादा देखिए, ज्यादा समझिए। जो हर जगह बोलता है, वो अपनी रणनीति उजागर कर देता है। जो चुप रहता है, वही असली खेल समझता है। 3. दुश्मन को घमंडी बनने दीजिए। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। दुश्मन को ये महसूस होने दीजिए कि वो आपसे ज्यादा चतुर है। जब व्यक्ति को लगता है कि जीत तय है, तब वो सावधानी छोड़ देता है। और घमंड सबसे बड़ा अंधापन है। इतिहास गवाह है, जो खुद को अजेय समझ बैठा, वही सबसे पहले गिरा। आप अपनी असली ताकत छुपाइए, अपनी योजना जाहिर मत कीजिए। कमजोर दिखिए, लेकिन तैयारी मजबूत रखिए। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है, शत्रु को भ्रम में रखो, तभी विजय सुनिश्चित होती है। 4. आईना बन जाइए। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, मिररिंग। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, लहजा, बोलने का तरीका हल्का सा दोहराते हैं, तो उसके भीतर भरोसा पैदा होता है। वो आपको अपना मानने लगता है। और जैसे ही भरोसा बनता है, लोग अपनी कमजोरियां खुद उजागर करते हैं। युद्ध तलवार से पहले दिमाग से जीता जाता है। अगर आप सामने वाले को सहज कर देते हैं, तो वो अपनी रक्षा ढीली कर देता है। 5. कमजोरी पहचानिए, हमला नहीं कीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई असुरक्षा होती है। कोई अपनी शिक्षा को लेकर संवेदनशील है, कोई अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, कोई अपने व्यक्तित्व को लेकर। लेकिन याद रखिए, सीधा हमला आपको छोटा बना देगा। रणनीति ये है कि ऐसी स्थिति बनाइए जहां वो खुद अपनी कमजोरी महसूस करे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी बुद्धिमत्ता से जलता है, तो बहस मत कीजिए। बस ज्ञानपूर्ण बातें स्वाभाविक रूप से रखिए, उसे महसूस होगा, बिना शब्दों के। यही सूक्ष्म रणनीति है। 6. अपनी तरक्की को हथियार बनाइए। सबसे बड़ा बदला क्या है? सफलता। जब आपका दुश्मन देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी को खा जाती है। आप अपनी ऊर्जा बदले में मत लगाइए, विकास में लगाइए। चाणक्य कहते हैं, श्रेष्ठता ही शत्रु का अंत है। आप जितना ऊंचा उठेंगे, नीचे से फेंके गए पत्थर आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। 7. जानकारी ही शक्ति है। अपने दुश्मन को जानिए, उसकी आदतें, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी सोच, उसके डर, लेकिन अपने बारे में सब कुछ मत बताइए। जितनी कम जानकारी लोग आपके अगले कदम के बारे में जानते हैं, उतना आप सुरक्षित रहते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने रहस्य प्रकट करता है, वो स्वयं संकट को बुलाता है। योजना बनाइए, चुपचाप काम कीजिए, परिणाम खुद बोलेगा। 8. अप्रत्याशित रहिए। एक अनुमानित व्यक्ति को हराना आसान होता है। अगर लोग जानते हैं कि आप हर बार गुस्सा करेंगे, वे आपको उकसाएंगे। अगर लोग जानते हैं कि आप हर बार माफ करेंगे, वे दोबारा गलती करेंगे। कभी प्रतिक्रिया दीजिए, कभी अनदेखा कीजिए, कभी मुस्कुराइए, कभी दूरी बना लीजिए। अप्रत्याशितता सामने वाले को मानसिक रूप से थका देती है, और थका हुआ दिमाग गलत फैसले लेता है। 9. सकारात्मकता से अस्थिर कीजिए। ये बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे और आप मुस्कुराते रहें, जब कोई आपकी आलोचना करे और आप धन्यवाद कहें, जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे और आप आगे बढ़ते रहें, तो वो व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, आपकी तकलीफ चाहिए थी, आपकी शांति ही उसकी हार है। 10. अपना दायरा मजबूत कीजिए। अकेला व्यक्ति आसानी से निशाना बनता है, लेकिन मजबूत नेटवर्क वाला व्यक्ति नहीं। लोगों से अच्छे संबंध बनाइए, मदद कीजिए, विश्वास अर्जित कीजिए। जब आपके आसपास सहयोगी लोग होते हैं, तो दुश्मन सोचता है 10 बार। चाणक्य कहते हैं, संगठन में शक्ति है। 11. धैर्य रखिए। तुरंत बदला लेने की जल्दी अक्सर नुकसान कर देती है।
सही समय का इंतजार कीजिए। हर दुश्मन गलती करता है, बस धैर्य चाहिए। रणनीति लंबी दौड़ का खेल है, जो टिकता है वही जीतता है। 12। खुद को इतना बड़ा बनाइए कि दुश्मन छोटा पड़ जाए। अंतिम और सबसे बड़ा हथियार, खुद को विकसित कीजिए, कौशल बढ़ाइए, मानसिक ताकत बढ़ाइए, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कीजिए, चरित्र मजबूत कीजिए। जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो नीचे खड़े लोग आपको छू नहीं सकते। यही असली विजय है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको चुनौती देता है वो आपको मजबूत बनाता है। दुश्मन हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार वो आपका अनजाना गुरु होता है। तो अगली बार जब कोई आपके खिलाफ खड़ा हो तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, रणनीति अपनाइए और खेल लंबा खेलिए। क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, असली योद्धा वो है जिसे लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और याद रखिए, शांत दिमाग, मजबूत चरित्र और स्पष्ट लक्ष्य, इन तीनों के सामने कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। जय हिंद।